दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है। आज की 3 तारीख। देखिए यहाँ पे ओपन हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर होना। ठीक है, देखिए आज बैंक निफ्टी ने क्या, यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आई। नीचे आने के बाद में इसने एक यहाँ पे देखो, यहाँ से आई, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के ब्रेक करी, नीचे गई और फिर से अंदर आ जाती है, फिर स्विंग बनाती है। तो यहाँ से फिर ये छोटा छोटा देखिए, यहाँ पे देखिए ना, एक ये छोटा सा हैमर बनाती है, ये हैमर, और ये हैमर बनाने के बाद फिर यहाँ से चलती है और यहाँ तक जाती है। यानी एक, अब चाहे इस हैमर के ऊपर ही यहाँ पे एंट्री हमारी है, और जो यहाँ पे हैमर नहीं समझ पाए होंगे उनकी एंट्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे एंट्री होने के बाद में जैसे यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ये यहाँ पे है करते करते ये एक ट्रेड उनको मिला है। फिर इसके बाद में यहाँ पे दोजी बना है, ये देखो दोजी बना, दोजी का ये जो लो ब्रेक करके क्लोज करा इसने, दोजी का लो ब्रेक करी और ये क्लोज करा। ठीक है, क्लोज करने के बाद में यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, यहाँ पे एंट्री बनी है और ये एक ट्रेड यहाँ पे मिला है। फिर वापस हैमर बनता है, यहाँ पे ये सपोर्ट के ऊपर है, हैमर बन रहा है। ठीक है ना, ये जो नीचे सपोर्ट है उसी पे हैमर बन रहा है, और फिर ये एक ट्रेड यहाँ तक के लिए आपको मिला है। टारगेट छोटे छोटे हैं, फिर भी अगर किसी ने सही जगह पे एंट्री किया है तो ये लगभग 150 पॉइंट का टारगेट है। ये 150 पॉइंट का करीब टारगेट है, ये भी 150 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज करा। आइए देखते हैं वनडे में क्या हाल है, क्या करेगा। अब देख लो बैंक निफ्टी कहाँ पे पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से जा रहा था, यहाँ आया और ये देखो, फिर इसके बाद इसको देखो, और इसके बाद में इसको देखो, और अब इसको देखो। ठीक है ना, मैंने आपको 4 पॉइंट दिखा दिए, 1 2 3 4। अब अगर ये कल यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो एक बार हम फिर ये 49 की तरफ पहुंच, 49 की तरफ क्या, 49 पहुंचने ही वाले, और उम्मीद ये है कि कल ये गैप अप ओपन होगी ही। क्यों ओपन होगी, देखिए पिछले दिन क्या है, यहाँ पे ओपन होती है और नीचे आती है। ठीक है ना, तो इसमें बायर आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, लेकिन आज क्या होती है, यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ आती है, ये लो लगाई और फिर इसके बाद बायर ने इसको धकेल के यहाँ पहुंचा दिया है। यानी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश में है, और ये हैमर बन गया है। और हैमर भी कितने दिन, 1 2 3 4, 5वें दिन बना हुआ है। यानी 5 दिन, 4 दिन से 5 दिन से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। हाँ, नीचे की तरफ आ रही थी और यहाँ पे आके सपोर्ट पे आके हैमर बनाया है। ठीक है ना, ये 48 से 47 ये सेलिंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सावधान रहना है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखो, कल मार्केट
पूरी संभावना है कि यहाँ पे ओपन होगी और ओपन होके ऊपर की तरफ ये यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, अगर कल ये गैप अप ओपन हो गई, ये है हमारा क्लोजिंग, और बिल्कुल इसी जगह पे इसके लो देखो ना, जहां पे उसने लो लगाया था वहीं पे ये क्लोज हो गई है, यहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक है, तो आपको कल थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, कम से कम 49 तो पहुंचेगी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, फंसी हुई है, और रीजन भी आपको मैंने दिखा दिया। देखो यहाँ से ऊपर गई थी, जब वहां से नीचे आई ऐसी बनी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही थी तो फिर ऐसा हैमर बना, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही थी तो ऐसा बना, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आई तो ऐसा बना। दूसरा रीजन है, देखो रीजन मैं पूरे आपको बता दे रहा हूँ। ये लो है, इस लो ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, और देखो यहाँ पे आई, इस लो ने देखो यहाँ से आ गया लेकिन ब्रेक नहीं करी, यहीं से वापस हो गई। ठीक है, और फिर उसी जगह पे पहुंच रही है। ये देखो लो देख लो, लो को ब्रेक नहीं करी है और हैमर बनाई है, तो यहाँ से फिर ये वापस होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो यही हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, इसी चीजों का अनुमान लगाया जाता है। बाकी तो लेवल तो देखो बताने के लिए हम लोग बता देते हैं कि ये लेवल रहेगा, लेकिन मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या होने वाला है वो आपको देखना पड़ता है। हो सकता है प्रेडिक्शन सही भी होता है, गलत भी होता है। देखो ये है निफ्टी, निफ्टी में आप देख लो क्या हुआ है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया, हाई लगाया यहाँ तक का, इसके बाद में फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन, यानी एक ये स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद में इस स्विंग ने ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको दूसरी तीसरी कैंडल अगर करेगी तो एक स्विंग यहाँ बनाया, अगर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। तो ये देखो ये स्विंग बनाया, स्विंग बना के यहाँ पे आया और इसने यहाँ पे क्लोज करी। अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत हो गई कि इसने ये फेक क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप यहाँ तक इंतजार किए होंगे, यहाँ पे मान लो एंट्री आपने लो साइड किया होगा तो आपका लॉस पक्का हो गया। ठीक है ना, तो ये कुछ इसने निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन जिसने किसी ने अगर सही जगह पे एंट्री लिया होगा, सही जगह मतलब सही जगह का मतलब है कि जब इसने स्विंग बना के ब्रेक किया, इसने यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के अगर यहाँ क्लोज किया, क्लोज करने के बाद में और इसमें कैंडल भी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 कैंडल हो गई, तो आपको यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी। अगर आपने यहाँ एंट्री लिया होगा तो एक छोटा सा टारगेट आपको मिला, और फिर जाके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को ट्रेस करती है, फिर नीचे आती है यहाँ तक के लिए, और फिर ये यहाँ पे कुल मिला के अगर किसी ने ये यहाँ पे एक छोटा सा उनको ट्रेड मिला होगा, बाकी तो आज निफ्टी ने तो लोगों को ठंडा रखा है। आइए देखते हैं निफ्टी क्या करने वाली है। वन डे के चार्ट पे ये देखो निफ्टी सपोर्ट के ऊपर ही रुकी हुई है। ठीक है ना, अब निफ्टी यहाँ से अगर कल यहाँ पे गैप अप ओपन हुई तो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर गैप अप ओपन हुई तो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर कहीं ये गैप डाउन ओपन हो गई तो हम लोग एक ऐसे स्विंग का इंतजार करेंगे कि स्विंग बनाए,
यानी ये एक दिन नीचे आए और एक दिन थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर इसको ब्रेक न करे और फिर से डाउन होना चालू हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा स्विंग बन जाएगी। देखिए कैसे स्विंग बनी है, ये ऐसा यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ से ऐसा, ठीक है। ऐसे स्विंग का इंतजार हम लोग करेंगे। अगर उसने स्विंग बना दिया, यहाँ पे स्विंग बना दी 21,200 पे, तो ये फिर यहाँ तक आने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी 20,400 तक आने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अगर इसने यहाँ पे एक स्विंग ऐसा बनाया तो फिर ये रुकने वाली नहीं है, फिर ये 20,400 के आसपास में आके रुकेगी, ठीक है। और यदि ये यहाँ से वापस जाती है, ठीक है ना, वापस जाएगी तो ये 22,000 पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्पीड अब कम हो गई है। इस लो को, इस हाई को ब्रेक करेगी। देखो अभी ऐसा ही चल रहा है। इसमें एक चीज और दिखा दूं आपको। एक चीज ये देखना है कि देखो ये लो है, ये लो है और ये लो है, ठीक है ना। अभी कोई भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा। ये हाई ने ब्रेक किया और इस हाई को इस हाई ने ब्रेक किया, यानी मार्केट अभी पॉजिटिव ही बना है। तो अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज देखना है कि नीचे आने की संभावना क्यों दिख रही है। नीचे आने की संभावना इसलिए दिख रही है कि इस कैंडल का सेलर देख लो आप। इस कैंडल में सेलर ने ये हाई लगाया और ये लो लगाया, लेकिन बायर इसको ले जाके ऊपर ढकेल के यहाँ तक पहुंचा दिए हाफ कैंडल पे, जिसकी बॉडी छोटी हो गई। लेकिन ये पूरी हेल्दी नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, यानी इसमें पूरे सेलर है, बायर कहीं दिख नहीं रहा। इसलिए कल ये यहाँ पे खुलने की संभावना है, ठीक है। अब होता अक्सर ऐसा ही है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी या दोनों ही अगर खुलेंगे तो दोनों ही गैप डाउन खुलते हैं, गैप अप खुलेंगे तो दोनों ही गैप अप खुलेंगे, लेकिन दोनों का सिनारियो अलग अलग बना हुआ है। हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुले, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी में जो सिनारियो है वो गैप अप का दिख रहा है, ठीक है। और निफ्टी में जो होगा, निफ्टी में अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप यहाँ पे ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर ये 22,000 ही पहुंच के रुकेगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, फिर ये स्पीड पकड़ लेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए अगर कल निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है 500 से लेके 550 के बीच में यहाँ पे हो जाए, तो हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो तो आपको पता है। अगर ये ओपन होके एक आध घंटा इसके अंदर घूमेगी तो जिधर भी निकलेगी, इस साइड या इस साइड, हम लोग एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। सस्टेन करेगी तो तुरंत जैसे क्लोज करके ब्रेक करके क्लोज करेगी, अगले कैंडल पे हम एंट्री लेंगे किसी भी साइड। और अगर हमारी पहली कैंडल का लो हाई को दूसरी कैंडल या इधर तीसरी दूसरी कोई भी कैंडल करे तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जैसे ही ये स्विंग को ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे, चाहे वो लॉस दे चाहे प्रॉफिट दे, हमारा सेटअप है, हम इस पे एंट्री लेंगे ही जैसे इस स्विंग को ब्रेक करेगी, ठीक है ना। स्विंग देखो सेटअप का कैसा है, 8 दिन, 10 में से 8 दिन और 10 में से 9 दिन ये सक्सेस होगा, एक आध दिन 2 दिन तो फेल होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ओपन होके ये ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, अगर स्विंग बनाती है, यहाँ पे ओपन हो और एक स्विंग बनाए, या नीचे ओपन हो नीचे की तरफ जाए एक स्विंग बनाए, स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करेगी, हम एंट्री लेंगे। नहीं तो एक आध घंटा यहाँ पे सस्टेन करे, इसके बाद बाहर निकले। तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा कॉल साइड का, कॉल साइड फ्लैट में 21,550, 21,550
दूसरा होगा 21,600, ठीक है, और तीसरा होगा 21,650। पुट साइड का होगा 21,475, 21,325 और 21,475, 21,475, 475, 425, 425 और ये 375। ये होगा फ्लैट का हमारा टारगेट, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर गैप अप ये ओपन हो जाती है यहाँ 21,600 के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा गैप अप, तो हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का गैप अप में 21,650, ये है 21,650, ये 21,700 और 21,750 कॉल साइड गैप अप, और ये पुट साइड गैप अप, ठीक है। पुट साइड का टारगेट होगा 21,550, 21,450, 21,350, 21,400, ठीक है। ये होगा पुट साइड का टारगेट। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन अगर ये ओपन हो जाती है 21,450 के आसपास, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए तो हमारा टारगेट होगा 21, ये पुट साइड का टारगेट है 21,350, 21,300, 21,250 और कॉल साइड में होगा, कॉल साइड का 21,500, 21,500, 21,550, 21,600। ये होगा निफ्टी का, ये हमारा निफ्टी का है कॉल साइड गैप डाउन पे। और अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी को क्या करेंगे कल। बैंक निफ्टी का देखिए ये 47,800 है, ये 47,700 है। अगर ये 100 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी ओपन होती है और ऐसे जैसे ये बने हो, ये देखो यहाँ पे ऐसे करी है, ऐसा यहाँ पे 1 घंटे तक करके जिधर भी निकलेगी, चाहे ऊपर निकले या नीचे निकले, जैसे हमारे सपोर्ट को क्लोज करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी या रेजिस्टेंस को, तब हम तुरंत एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 47,900, 4800, 47,900, 4800, एक सेकंड, 4800 और 48,100, ये हमारा टारगेट होगा फ्लैट में। और पुट साइड का होगा 47,600, 47,500, 47,400, ठीक है ना। ये है फ्लैट का, ये पीई है, ये सीई है। अगर गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए गैप अप ये 48 के ऊपर हो जाती है, 48 ज्यादा हो जाएगा, 100-200 पॉइंट नहीं, ठीक, ये इधर 47,900 के ऊपर, यहाँ पे कहीं भी हो जाए तो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा हमारा गैप अप में कॉल साइड का 48,000, दूसरा होगा 48,100, तीसरा होगा
48,200, ठीक है। और पुट साइड का टारगेट होगा, ये पुट साइड गैप अप में 47,900, 47,800 और 47,600, ये होगा गैप अप में पुट साइड का टारगेट। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे हो जाए 47,600 के पास, तो हमारा टारगेट क्या होगा, पुट कॉल साइड का होगा, कॉल साइड का 47,500, 47,600, 47,700 और पुट साइड का टारगेट होगा पुट साइड का होगा ये 47,400, 47,300, 47,200। देखो देखने में कैसा लगता है कि इतना लंबा लंबा टारगेट कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट जिस साइड चलती है ना, तो कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई कुछ नहीं मानती हो। एक बार चल गई तो चल गई, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आपको हमारे चैनल के आप हमारे चैनल को सहयोग करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।